नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 73। श्लोक संख्या है 465। श्रुति के तात्पर्य रूप जो परमार्थ का 7 श्लोकों के द्वारा वर्णन कर रहे हैं, नानात्व का निषेध करेंगे। परिपूर्णम अनाद्यंतम अप्रमेयम अविक्रियम एकमेव द्वयं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। परिपूर्णम अनाद्यंतम अप्रमेयम अविक्रियम। परिपूर्ण अनादि अनंत अप्रमेय अविकारी एक और अद्वितीय इस ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। क्या चल रहा है? विवेक चूड़ामणि। इतनी जल्दी थोड़ी नहीं पसीना। परिपूर्णम अनाद्यंतम अप्रमेयम अविक्रियम। परिपूर्ण अनादि अनंत अप्रमेय अविकारी एक और अद्वितीय इस ब्रह्म में किंचित मात्र भी वो नहीं है, भेद नहीं है, थोड़ा सा भी वो जैसे कि गैप नहीं है, भेद नहीं है, अभाव नहीं है। अन्योन्या भाव को भेद कहते हैं। तो किंचित मात्र भी भेद नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ नानात्व नहीं, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एक होता है देश परिच्छेद, एक काल परिच्छेद और एक वस्तु परिच्छेद। तो 3 परिच्छेद से जो रहित होता है वो अनंत होता है। देश परिच्छेद से रहित होने के कारण जो परिपूर्ण है, उत्पत्ति और नाश अनाद्यंतम, उत्पत्ति और नाश न होने के कारण जो अनादि और अनंत है, जिसका उत्पत्ति नहीं है और नाश नहीं, तो अनादि और अनंत है। अनाद्यंतम आदि और अंत से रहित है। अनाद्यंतम 2 शब्द है, आदि और अंत, और उसका समास कर दिया अनाद्यंतम, आदि और अंत से जो रहित है। अप्रमेयम, फल व्याप्ति शून्य होने के कारण अप्रमेय है, और अपरिणामी होने के कारण अविक्रिय है, जिसमें कोई विकार पैदा नहीं होता। फल व्याप्ति इसको कहते हैं, जैसे कि हम घट आदि को देखते हैं तो हमारे ज्ञान का विषय बन जाता है। हम हमारे सामने वो प्रकट हो जाता है, मानी हम देखने वाले के सामने ज्ञान के रूप में ज्ञान का विषय बन करके उपस्थित हो जाता है घट आदि पदार्थ। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति वेदांत के 2 पारिभाषिक शब्द हैं। वृत्ति व्याप्ति वृत्ति के द्वारा किसी चीज को व्याप्त करना, और फल व्याप्ति का मतलब है उसका प्रकाश। जो आवरण होता है ना, किसी चीज के ऊपर कोई आवरण जैसे ढका हुआ होता है, तो वृत्ति व्याप्ति से आवरण हटता है और फल व्याप्ति से उस चीज का प्रकाश होता है। जैसे हम कोई कमरे में जाएं और वहां पर एक साथ 2 काम यदि होते हों, माने लाइट जलाते ही वो हो जाता है, आवरण हट जाता है, और आवरण हटने के बाद फिर वस्तु का ज्ञान भी होता है, तो वस्तु का ज्ञान जो है वो फल व्याप्ति कहलाता है। हाँ, वृत्ति का जो परिणाम है वो फल है ना, ज्ञान होना।
तो वृत्ति व्याप्ति तो हमारे चित्त की, इंद्रियों की, मन की क्रिया का नाम है। उससे विषय को हम व्याप्त करते हैं अपने अंतःकरण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा विषय को व्याप्त करते हैं। विषय व्याप्त होने के बाद वो आवरण दूर हो जाता है, जो जिसके कारण से वो विषय हमें प्रकाशित नहीं हो रहा था। और आवरण दूर होने के बाद वो जो विषय हमारे जानने में आ जाता है, ये फल व्याप्ति है। तो फल व्याप्ति से शून्य है वो जो ब्रह्म है, क्योंकि उसका कोई कोई विषयी और वो विषय बन जाए और उसका कोई विषयी हो, ऐसा नहीं। वो स्वयं ही हमेशा विषयी रहता है। तो इसलिए फल व्याप्ति से शून्य। अप्रमेय बता दिया। अप्रमेयम अविक्रियम, और अपरिणामी होने के कारण अविक्रिय है। एकम एव द्वयम ब्रह्म, एकम का मतलब स्वगत भेद रहित है। और एव, एकम एव, एव शब्द से सजातीय भेद का निषेध किया, और विजातीय भेद रहित होने के कारण अद्वय है। एव, एकम एव, एक का मतलब स्वगत भेद रहित है, एव का मतलब सजातीय भेद रहित है, अद्वय माने विजातीय भेद रहित है। जैसे एक वृक्ष होता है, स्वगत भेद होता है, उसमें शाखा है, पत्ते हैं, टहनी है, तना है, जड़ है, ये स्वगत भेद है। सजातीय भेद, जैसे वृक्ष, हमारा वृक्ष है या वट वृक्ष है तो दूसरा वट वृक्ष, ये सजातीय भेद है। विजातीय भेद नीम आदि से, पीपल से उसका भेद है, ये विजातीय भेद है। तो एकम एव अद्वयम ब्रह्म, एकम कहने से वो स्वगत भेद रहित है, और एव कहने से वो सजातीय भेद रहित है, एक ही। और अद्वयम कहने से विजातीय भेद रहित है। तो जो अद्वय है, एकम एव अद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति कंचन, ऐसे इस ब्रह्म में किंचित मात्र भी नानात्व नहीं है, भेद नहीं है। भेद जो होता है वो नानात्व का, नानात्व में ही भेद होता है कि ये चीज ये नहीं है। जैसे नीम का पेड़ पीपल का पेड़ नहीं है, पीपल का पेड़ नीम का पेड़ नहीं, ये नानात्व है। तो इस ब्रह्म में नानात्व नहीं है। माने ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जब सब को कुछ ही ब्रह्म रूप है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म नहीं है। नानात्व का निषेध, नेह नानास्ति किंचन, ये कठोपनिषद में है, बृहदारण्यक में भी है, दोनों उपनिषदों में आया है। मनसा एव, एक बृहदारण्य का वचन है, मनसा एवं द्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन, मृत्यु से मृत्यु आपनोति या ही नानैव पश्यति। सुसंस्कृत मन के द्वारा, मनसा का मतलब है सुसंस्कृत मन के द्वारा उसको आचार्य के उपदेश पूर्वक ब्रह्म को देखना, जानना होता है, जानना चाहिए। ब्रह्म में नाना कुछ भी नहीं है, फिर भी जो ब्रह्म में भेद के समान देखता है, वो भेद दर्शन के कारण मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। माने बार बार जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त होता है। एकम एवं अद्वितीयम, ये वचन छांदोग श्रुति का है। ये श्लोक श्रुति के तात्पर्य रूप से कहा गया है। एकम एवं द्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, परिपूर्णम अनाद्यंतम, देश परिच्छेद से रहित होने के कारण उसको परिपूर्ण कह दिया, उत्पत्ति नाश से रहित होने के कारण अनाद्यंतम कह दिया। अ का संबंध आदि और अंत दोनों के साथ है। और वो अप्रमेय कह दिया क्योंकि फल व्याप्ति शून्य है, कभी वो विषय नहीं बनता, वो तो हमेशा विषय ही रहता है, इसलिए अप्रमेय। प्रमेय वो होता है जो हमारे ज्ञान का विषय बने, और ब्रह्म जो है प्रमा का विषय बने, प्रमा का विषय बने, प्रमा माने यथार्थ ज्ञान का विषय बने, वो प्रमेय होता है। ब्रह्म जो है हमारे ज्ञान का विषय बनता नहीं है, और वो फिर अक्रिय है अपरिणामी होने से। और एकम एव द्वयम नये नानास्ति किंचन, यहाँ कुछ भी नानात्व नहीं है। मानी ब्रह्म में नानात्व का निषेध कर रहे हैं।
हम किंचित मात्र भी नानात्व, तो भेद नहीं है यहाँ। भेद का मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये ब्रह्म नहीं है ऐसा कहा जा सके। जैसे मिट्टी के बने हुए असंख्य बर्तन रखे हों, तो एक को भी हम ये नहीं कह सकते कि ये मिट्टी नहीं है। असंख्य पदार्थ रखे हों तो सत एक ही है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत, और सत से बना हुआ ये सारा अस्तित्व, सारा प्रपंच सत से बना हुआ है। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म नहीं है। उस दृष्टांत से समझना पड़ेगा। और जब नेति नेति का प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्योंकि हमारा अध्यास हो रहा है दूसरी दूसरी चीजों में, हम दूसरी दूसरी चीजों को ब्रह्म से हट करके अपने स्वरूप को भी अलग मानने लग गए, तो फिर उसके लिए फिर कहा जाता है कि जो दिख रहा है उसको हटाते जाओ, हटाते जाओ। जो अंत में देखने वाला मात्र जो बचे वही ब्रह्म है। ऐसा समझो। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को दूसरी चीजों के साथ अध्यास करके अलग, अपने स्वरूप को भी दूसरी चीजों को भी, अहमता, ईदनता, ममता, ये सब पैदा कर ली। तो अहमता, ईदनता, ममता को हटाने के लिए नेति नेति का प्रयोग करके शुद्ध विषयी रूप में उसको जानने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई, विषयी रूप में। और उसके अलावा कुछ है नहीं। कारण कार्य के नियम को देखते हुए कारण ब्रह्म से ये सब कार्य जगत उत्पन्न हुआ है। तो उस दृष्टि से कहा नेह नानास्ति कंचन, यहाँ कुछ नानात्व नाम की चीज। महर्षि दयानंद इसको दूसरे तरह से व्याख्यान कर देते हैं कि यहाँ दो तीन ब्रह्म नहीं है, अनेक ब्रह्म नहीं है। नेह नानास्ति, एक ही ब्रह्म है। नेह नानास्ति किंचन। तो वेदोक्त वचनों से परमार्थ का वर्णन करके अब वेदानुकूल स्वयं के शब्दों से भी परमार्थ का वर्णन कर रहे हैं। सद्घनम चिद घनम नित्यम आनंद घनम अक्रियम एकम एव द्वयम ब्रह्माने नानास्ति किंचन। सद्घन, चिद घन और नित्य आनंद घन अक्रिय, एक और अद्वितीय इस ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। घन मूर्ति को कहते हैं, स्वरूप को कहते हैं। जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है। सद घन का मतलब, घन का अर्थ है स्वरूप, मूर्त रूप, उसका जो मूर्ति। सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद घन आनंद स्वरूप, और जो नित्य है, और जो मतलब सच्चिदानंद स्वरूप है। जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश रूपी क्रिया से अक्रियम, जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश रूपी क्रिया से रहित है। एक है और अद्वितीय है। इस ब्रह्म में स्वल्प मात्र भी नानात्व नहीं है। प्रत्यग एक रसम पूर्णम अनंतम सर्वतोमुखम एकम एव अद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जो इनर मोस्ट बीइंग प्रत्यक है, हमारा अंतरतम है, अंतर सबसे अंतरतम है, एक रस है, पूर्ण है, अनंत है, सर्वतोमुख है, एक और अद्वितीय इस ब्रह्म में किंचित मात्र भी। वहां पर श्वेताश्वतर में कहा है कि त्वम जातो भवसि विश्वतो मुखा, तुम ही प्रपंच रूप से उत्पन्न होने के कारण अनेक रूप वाले हो जाते हो। सबका अंतरात्मा होने के कारण वो प्रत्यक है, अंतरात्मा अंतर्यामी होने के कारण, सबका अंतरात्मा होने के कारण प्रत्यक है, सदा एक रस है। तीनों परिच्छेदों से शून्य होने के कारण वो पूर्ण है, पूर्णम अनंतम, नाश रहित होने के कारण अनंत है, सर्वात्म भूत होने के कारण सर्वतोमुख है। तुम ही प्रपंच रूप से उत्पन्न होने के कारण अनेक रूप वाले हो जाते हो। त्वम जातो भवसि विश्वतो मुखा। सजातीय विजातीय और स्वगत भेद शून्य इस ब्रह्म में स्वल्प मात्र भी भेद नहीं है।
अहेयम अनुपादेयम अनाधेयम अनाश्रयम एकमेव द्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। आगे कह रहे हैं कि अहेय अनुपादेय अनाधेय 3 शब्द और अनाश्रय 4, एकमेव द्वितीय अद्वयम ब्रह्म। ब्रह्म सबका आत्मा होने के कारण अहेय है, सबका आत्मा है तो उसको त्यागा कैसे जाए। हे का मतलब त्याज्य और अहेय मानी अत्याज्य है, सबका आत्मा होने के कारण उसको कैसे त्याग करें। और आत्मा का कोई त्याग मतलब आत्मा का कोई त्याग नहीं कर सकता ना, अपने स्वरूप का कैसे त्याग करें हम। अपने स्वरूप को कैसे हम हटाएं कि मैं नहीं हूं, ऐसे कैसे बोलें। बोलने वाला हर चीज को हटा सकता है पर अपने को कैसे हटाए। जो हटा रहा है दूसरी चीजों को, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सब ये है, ये है, तो हटाने वाले को कैसे हटाएगा। तो ब्रह्म सबका आत्मा के कारण अहेय है, अत्याज्य है, मैंने आत्मा कोई त्याग नहीं कर सकता। उपादेय ग्राह्य भी नहीं है, जो वस्तु स्वयं से भिन्न होती है वो हमारे लिए ग्राह्य होती है ना, स्वयं से भिन्न होती है वो ग्राह्य होती है, उसी को ग्रहण किया जाता है। ब्रह्म स्वयं से भिन्न होने के कारण अनुपादेय है, स्वयं से भिन्न होती है उसको ग्रहण किया जाता है। ब्रह्म स्वयं से भिन्न न होने के कारण अनुपादेय है। और अनाधेय जिसका कोई आधेय नहीं, माने निष्प्रपंच होने के कारण जो किसी का आश्रय नहीं है। निष्प्रपंच होने के कारण जो किसी का आश्रय नहीं है, जिसका कोई आधेय नहीं है, निष्प्रपंच होने के कारण जो किसी का आश्रय नहीं है। अनाधेय का मतलब निष्प्रपंच है, तो किसी का भी वो आश्रय नहीं है, सारा प्रपंच उसी का है, उस प्रपंच की। हाँ यही तो विशेष बात हो जाती है ना। जिसका कोई आधेय नहीं, माने निष्प्रपंच होने के कारण किसी का आश्रय नहीं, आधेय। जिसका कोई आश्रय नहीं माने जो निराधार है, निर्दोष होने के कारण ब्रह्म अहेय है और निर्गुण होने के कारण अनुपादेय है, ऐसे भी देख सकते हैं। जिसका कोई आश्रय नहीं माने जो निराधार है, वो उसको ठहरने के लिए कोई आश्रय नहीं है। हर चीज उस सबका वो आश्रय है पर उसका कोई आश्रय नहीं। सबका वो आधार है पर उसका कोई आधार नहीं। निर्दोष होने के कारण भी ब्रह्म अहेय है और निर्गुण होने के कारण अनुपादेय है। तो ऐसा थोड़ा सा भी भेद नहीं है ऐसे उस ब्रह्म में। निर्गुणम निष्कलंकम सूक्ष्म निर्विकल्पम निरंजनम एकम एव द्वयम ब्रह्म नानास्ति किंचन। निर्गुणम निष्कलम सूक्ष्मम निर्विकल्पम निरंजनम। निर्गुण सत्व रज तमोगुण से रहित निर्गुण कहा जाता है। निष्कल अवयव रहित को निष्कल कहते हैं, कला रहित है। और सूक्ष्म इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य न होने के कारण उसको सूक्ष्म कहते हैं। और समस्त विकल्पों से रहित होने के कारण निर्विकल्प है। और दोष रहित होने के कारण वो निरंजन है, एक और अद्वितीय है। नेह नानास्ति किंचन, ऐसे इस ब्रह्म में अणुमात्र भी नानात्व नहीं है। दोष रहित होने के कारण निरंजन है, समस्त विकल्पों से रहित होने के कारण निर्विकल्प है, दोष रहित होने के कारण निरंजन है। और एक और अद्वितीय, ऐसे इस ब्रह्म में अणुमात्र भी नानात्व नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, ऐसे इस ब्रह्म में अणुमात्र भी नानात्व नहीं है। नेह नानास्ति किंचन अनिरूप्य स्वरूपम यन मनोवाचाम अगोचरम एकम एव द्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। निष्कल उसकी जो ये कलाएं हैं, षोडश कलाएं,
वो तो इन कलाओं से रहित है। सारी कलाएं जिसमें समाहित हो जाती है। निष्कल निर्वय सूक्ष्मम निर्विकल्पम निरंजनम। निर्विकल्प माने सारे विकल्पों से रहित होने के कारण निर्विकल्प है, और निरंजन दोष रहित होने के कारण निरंजन है। अनिरूप्यम, अनुरूप्य जिसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता उसको अनिरूप्य कहते हैं। अनिरूप्य स्वरूपम। मनोवाचाम अगोचरम, मन और वाणी का भी जो विषय नहीं। एकम एव द्वयम ब्रह्म नये नानास्ति किंचन। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। माने जिसे बिना प्राप्त किए मन सहित वाणी लौट आती है, इस श्रुति के अनुसार जो मन वाणी का विषय नहीं, उसके स्वरूप का निरूपण करना अशक्य है, जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। ग्रंथ में शिष्य अपने अनुभव को प्रकट करते हुए आगे कहा है 483 नंबर श्लोक में, वाचा वक्तुम अशक्यमेव मनसा मंतुम न वा शक्यते। वाचा वक्तुम अशक्यमेव मनसा, वाणी से और मन से उसका बखान नहीं किया जा सकता। वाचा वक्तुम अशक्यमेव, वाणी से उसको नहीं बताया जा सकता। मनसा मंतुम वा न शक्यते, मन से मनन भी नहीं किया जा सकता। वाणी और मन दोनों का विषय है। मन से मनन नहीं कर सकते, वाणी से बखान नहीं कर सकते। एक अद्वितीय ब्रह्म, उसमें थोड़ा सा भी भेद नहीं। सत समृद्धम स्वतः सिद्धम शुद्धम बुद्धम अनितीशम। एकम एव द्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सत्य है, समृद्ध है, स्वतः सिद्ध है, बुद्ध शुद्ध बुद्ध, और अनिदृशम का मतलब उपमा रहित है। ऐसा कोई नहीं। एकम एव अद्वितीय, उपमा रहित है, एक और अद्वितीय इस ब्रह्म में। बहुत सारे शब्द तो मेरे सिद्धांत भी ऐसे ही स्वीकार करते हैं, उपमा रहित है परमात्मा, उसके बराबर भी नहीं, अधिक तो कहां से हो जाएगा। सत समृद्धम, अबाध्य होने के कारण जो सत है, कभी भी जो बाधित नहीं होता उसको सत कहते हैं। और अखंड आनंद वाला होने के कारण वो समृद्ध है। सत समृद्धम, ये पद तो ब्रियदा शिक्षावल्ली में आता है। सत समृद्धम, अबाध्य होने के कारण उसको सत कहते हैं, और अखंड आनंद से, अखंड आनंद वाला होने के कारण उसको समृद्ध कहते हैं। सभी प्रमाण और प्रवृत्ति का कारण होने से वो स्वतः सिद्ध है। प्रमाण और प्रवृत्ति का कारण होने स्वतः सिद्ध है। और शुद्ध माने दोषों से असंस्पृष्ट होने के कारण वो शुद्ध है। और बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप होने के कारण बुद्ध है। अनिदृशम, उपमा रहित होने के कारण अनिदृश है। ऐसे एक अद्वितीय ब्रह्म में स्वल्प मात्र भी नानात्व नहीं है। आत्म तत्व का अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण गुरुदेव जो है वो शिष्य को बार बार ऐसे उसका उपदेश दे रहे हैं, उसकी बुद्धि उस विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो जाए। श्रुति के अर्थ का प्रतिपादन होने के कारण श्रुति के अर्थ का ही प्रतिपादन है ये सब। ये सारे श्लोकों में पुनरुक्ति की संख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिष्य को सम्यक बोध कराना मुख्य प्रयोजन होता है। महाभाष्य में भी ऐसा आता है ना कि लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते, पर्याय शब्दानां लाघव गौरव चर्चा। आचार्यों की दृष्टि विषय प्रतिपादन में मुख्य होती, न आचार्य सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति। आचार्य लोग कोई सूत्र बना दिया और उसमें ऐसा लगता है कि पुनरुक्ति हो रही है, उसको हटाते नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि स्पष्ट विषय को स्पष्ट करने के लिए होती है। वो इसकी परवाह नहीं करते कि कोई कहेगा कि पुनरुक्ति हो गई। विषय स्पष्ट होना चाहिए, बस ये उनका दृष्टि होती है। तो लक्ष्य की सिद्धि में एक बात को दोहराना दोष नहीं माना जाता। गुरु का शिष्य को आत्मानुभव के लिए प्रेरित करना। अब जो है, निरस्त रागा निरपास्त भोगा शांता सुदांता यतयो महंत
विज्ञाय तत्वं परमेतदन्ते प्राप्ता पराम निर्वृत्तिमात्म योगात्। जिन्होंने विषय इच्छा और भोगों का सर्वथा त्याग कर दिया है, निरस्त रागा निरपास्त भोगा, विषय इच्छा और भोगों का सर्वथा ही त्याग कर दिया। निरस्त है राग जिनका, निरस्त हो गया है राग जिनका, और निरपास्त हट गए हैं भोग जिनके। निरपास्त जिनका मन और इंद्रियां संयत हैं, शांता सुदांता, इंद्रियां संयत हैं। तत्वम यतयो महांता, ऐसे प्रयत्नशील महात्मा गण विज्ञाय तत्वम परम तत्व को जानकर, विज्ञाय तत्वम परम एतद अंते, इसके बाद परम तत्व को निर्विकल्प समाधि में जानकर, अंत में, अंते माने अंत में, प्राप्ता पराम निर्वृत्तिम आत्मयोगात्, अंत में निरति से आनंद रूप मुक्ति को प्राप्त होते हैं। पराम निर्वृत्तिम, पराम आनंदम, निर्वृत्ति माने निरति से सुख को, आत्मयोगात् प्राप्ता भवन्ति, आत्मयोग से निरति से आनंद रूप मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो आत्मयोगात् क्या है उसको अभी हम देखते हैं। आत्मनि योग, आत्मयोग, निर्विकल्प समाधि को आत्मयोग कहते हैं। निर्विकल्प समाधि असंप्रज्ञात समाधि को ही कहते हैं। तो माने अनुभव करके निरति से आनंद रूप मुक्ति को अपने में प्राप्त हुए हैं, प्राप्त ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। या अंते मानी प्रारब्ध क्षीण होने पर देह पातानंतर परमानंद रूप विदेह मुक्ति को प्राप्त हुई। अंते प्रारब्ध क्षीण होने पर देह पात के अनंतर परमानंद रूप जो विदेह मुक्ति है उसको प्राप्त, जिनके द्वारा राग को निरस्त कर दिया गया है, वे निरस्त रागा कहे जाते हैं। निरस्ता रागो यही, जिनके द्वारा राग निरस्त कर दिया गया है, यानी विषयों की इच्छा को जिन्होंने दूर से ही त्याग दिया, निरपास्त होगा। इसलिए जिन्होंने भोगों का भी सम्यक रूप से त्याग कर दिया, प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त हो जाता है उसी में जो संतुष्ट रहते हैं, निरपास्त भोगा, भोगों का भी त्याग कर दिया, प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहने वाले हैं। जब राग होता है तभी भोग की इच्छा होती है, वैसे तो भोग की कैसे इच्छा होगी। विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक में कहा था, अन्य आवेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालुवत बालवत, माने निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहने वाला पुरुष अन्य आवेदित भोग्य भोग कलना, वो बालक और निद्रालु के समझ, जैसे बालक होते हैं और निद्रालु सोने वाला व्यक्ति होता है, अन्य के द्वारा निवेदित भोगों का ही वो सेवन करते हैं। बालवत निद्रालु, जैसे कोई सो रहा होता है उसको जगा कर जो खिला दे वो खा लेता है, देर हो जाए तो उसको जगा कर और उसके सामने रख देते हैं, बस वो अपना थोड़ा बहुत खा लेता है। नींद नींद में ही, मतलब थोड़ा नींद, थोड़ा जगता है और खा लेता है, उसको कोई उसमें टेस्ट नहीं। ऐसे ही बालक को भी खिला देते हैं, जो खा माता पिता जो भी उसके मुंह में डालते हैं। तो अन्यावेदित भोग्य भोग कलना, अन्यावेदित अन्य के द्वारा निवेदित भोग्य जो विषय हैं उनके भोग करने में ही जो युक्त रहता है, निद्रालुवत बालवत। ज्ञानी का किसी में राग न होने के कारण उसमें भोग की इच्छा का भाव हो जाता है, और भोग रागजन्य तो होता है ना। ब्रह्म में जिन्होंने अपना मन स्थापित कर दिया है, शांता सुदांता, वो शांत हो गए हैं। बाह्य इंद्रियों का जिन्होंने निग्रह किया है, जितेंद्रिय हैं, वे दांत कहलाते हैं।
शांत का मतलब मन जिनका एकाग्र है वो शांत, और इंद्रियां जिसकी निगृहित है वेदांत। और प्रयत्नशील को यति कहते हैं। बाह्य इंद्रियों के द्वारा मन जब बाहर की ओर जाता है तो विषयाकार होने के कारण परिच्छिन्न हो जाता है, तो मन से संबंधित जीव भी अल्प भाव को प्राप्त हो जाता है। बाहर जाएगा तो परिच्छिन्न हो जाएगा, हमारा दृश्य को देखेंगे तो परिच्छिन्नता आ जाएगी। किंतु जो शांत और दांत हैं वे अल्प न होने के कारण महानता, यतयो महानता, शांत दांत हैं वे परिच्छिन्न न होकर के महानता रहते हैं। जिनका मन निरंतर अंतर्मुख है उनका महत्व भी स्वाभाविक है, तो वे महानता कहे जाते हैं। तो ऐसे महात्मा लोग परिपूर्ण मनाद्यंतम, ऐसे महात्मा लोग परिपूर्णम अनाद्यंतम माने परिपूर्ण है और आदि अंत से रहित है, ऐसे परमात्मा में आत्मयोग से, निर्विकल्प समाधि से पराम निर्वृत्तिम प्राप्ता, जीवन मुक्ति की जो अति उत्कृष्ट अवस्था है उसको प्राप्त हो जाते हैं। शुरू में ही कहा था 45वें श्लोक में, मां भयष्ट, शिष्य को कहा था कि डरो मत, हे विद्वान तुम मत डरो, तेरा नाश नहीं है। संसार सागर से तरने का उपाय कैसे, कथम तरेयम, ऐसे ऐसे कहा था। शिष्य ने कहा था कि इस संसार में कैसे तैरूं, कैसे पार करूंगा इस संसार को, बड़ा मुश्किल है। तो बोले डरो मत, ये सब हो जाएगा। जिस जिस मार्ग से सन्यासी लोग इसके पार गए हैं वही मार्ग मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो अब समापन करने की तरफ बढ़ रहे हैं कि भवान अपीदम पर तत्वमात्मना स्वरूपमानंद गणम निचाय्य विधूय मोहं स्वमना प्रकल्पितम मुक्त कृतार्थो भवतु प्रबुद्ध। आप भी आत्मा के वास्तविक स्वरूप आनंद घन इस परम तत्व का साक्षात्कार करके, मतलब गुरु शिष्य को कह रहा है कि तुम भी आत्मा के वास्तविक स्वरूप जो आनंद घन है इस परम तत्व का, भवान अपि इदम, गुरु जो है शिष्य को भगवान शब्द से कह रहे हैं, आप भी अब पर तत्व आत्मना, आत्मा का जो परम तत्व है उसका जो वास्तविक स्वरूप है, स्वरूपम आनंद घनम निचाइए, आनंद घन जो स्वरूप है ना, आत्मा का जो परम तत्व है, चैतन्य स्वरूप है, और आनंद घन जो स्वरूप है उसका निश्चय, सतचित आनंद जो है परम तत्व वही है। सतचित को यहाँ परम तत्व कह दिया और आनंद घन को दूसरे शब्द से कह दिया। आप भी उस आत्मा का जो परम तत्व है, सतचित स्वरूप है, उसका जो आनंद घन स्वरूप है उसको निश्चय करके, सच्चिद आनंद स्वरूप का निश्चय करके, विधूय मोहम, विधूय मोहम, अपने मन से कल्पित जो मोह है, स्वमना प्रकल्पितम, अपने मन से प्रकल्पित जो मोह है उसको हटाकर, स्वमना प्रकल्पितम एक होना चाहिए, विधूय मोहम, मोह को मतलब अपने मन से कल्पित मोह को दूर करके आत्म रूप से जागकर, मुक्त कृतार्थो भवतु प्रबुद्ध, प्रबुद्ध होकर जागकर अपने मन से कल्पित मोह को, स्वमना प्रकल्पितम, मन से कल्पित जो मोह है उसको हटाकर, मुक्त कृतार्थो भवतु, मुक्त हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ, जाग जाओ, प्रबुद्ध होकर के मुक्त हो जाओ, आत्म रूप में जाग करके मुक्त होकर कृतार्थ हो जाओ। तो अभी तक ये बात ध्यान देने की है, तुम कर रहे थे, अब भगवान पर आ गए, माने शिष्य को त्वम संबोधन कर रहे थे। अब जैसे ही वो ज्ञानी हो गया तो उसको सम्मान की भाषा में देखने लगा गुरु, भगवान कहने लगे, भगवान आप कहकर संबोधित किया।
आदर दे रहे हैं। शिष्य अब वेदांत की प्रक्रिया को, सिद्धांत को, सब कुछ को सुनकर अत्यंत परिपक्व मन वाला हो गया। शिष्य अब निर्विकल्प समाधि के द्वार तक पहुंच गया है, और जिससे कि आत्म साक्षात्कार करके वो सभी भूतों में स्वयं का अनुभव कर लेगा, सब भूतों में स्वयं का अनुभव कर लेगा। तो गुरु ने शिष्य को भगवान कह दिया। राग आदि से रहित जितेंद्रिय महात्मा गण, राग आदि से रहित जो जितेंद्रिय महात्मा लोग हैं, परम तत्व को जानकर मुक्त हो गए हैं, तो हे वत्स, तुम भी अपने आत्मा को यथार्थ रूप, अपने आत्मा का जो यथार्थ रूप है, उस आत्मा आनंद घन परम तत्व को, ब्रह्म को अपना आत्मा मानकर साक्षात्कार करके अपने मन के द्वारा कल्पित जो मोह है, मनोनिर्मित जो मोह है, उसको, मतलब अनात्मा को आत्मा मानने का जो भ्रम है, अनात्मा को जो दृश्य है उसको अपना हिस्सा मानने का जो मोह है, दृश्य को, उसे दूर करके मूल सहित अविद्या का नाश करके निद्रा से जागकर, प्रबुद्ध का मतलब है निद्रा से जागकर अध्यास रूप बंधन से मुक्त होकर कृतार्थ हो जाओ। आशीर्वाद रूप में उपदेश दे रहे हैं, उपदेश के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं, माने आशीर्वादात्मक उपदेश दे रहे हैं, एक प्रकार का शक्तिपात कर रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हो। तो समाधिना साधु सुनिश्चलात्मना पश्यात्म तत्वं स्फुटबोध चक्षुषा निसंशयं सम्यक् श्रुता पदार्थो न पुनर्विकल्पते। समाधिना साधु सुनिश्चलात्मना, सुष्ठु निश्चल अंतःकरण युक्त समाधि के द्वारा प्राप्त स्पष्ट ज्ञान रूपी नेत्रों से, सुनिश्चलात्मना पश्यात्म तत्व स्फुट बोध चक्षुष, अपने आत्म तत्व को देखो स्फुट बोध रूपी आंखों से। समाधिना साधु सुनिश्चलात्मना, मानी सुष्ठु निश्चल अंतःकरण युक्त समाधि के द्वारा, सुनिश्चल आत्मा वाले स्वरूप वाले समाधि के द्वारा पश्चात्म तत्व स्फुट बोध चक्षु, अपने स्फुट बोध रूपी चक्षु से आत्म तत्व को देखो। अंतःकरण युक्त समाधि कैसी है? निश्चल अंतःकरण युक्त, सुनिश्चल है स्वरूप जिसका, ऐसी समाधि के द्वारा। आत्मा का अर्थ स्वरूप हो जाएगा, सुनिश्चल आत्मा, सुनिश्चल स्वरूप वाली जो समाधि है उसके द्वारा स्फुट बोध चक्षु से, स्पष्ट बोध रूपी आंखों से आत्म तत्व को देखो। निसंशयम सम्यक अवेक्षितश्चेत्, और सुना हुआ पदार्थ संशय रहित ठीक तरह से यदि देख लिया गया, निसंशयम सम्यक अवेक्षिता श्रुता पदार्थो न पुनर्विकल्पते, सुना हुआ पदार्थ संशय रहित ठीक तरह से यदि देख लिया, सम्यक अवेक्षितश्चेत् न पुनर्विकल्पते, फिर वह अन्यथा प्रतीत नहीं होगा। जो चीज सुनी थी उसको ठीक से हमने अनुभव में देख लिया, तो अब वो विकल्प को प्राप्त नहीं होगी, संशय को प्राप्त नहीं होगी, अन्यथा प्रतीत नहीं। श्रुता पदार्थो न पुनर्विकल्पते, निसंशय पूर्वक सम्यक देख लिया गया यदि विषय है, सम्यक अवेक्षितश्चेत् आत्मा, तुमने अपने आत्मा को सम्यक अवेक्षण कर लिया तो फिर विकल्प नहीं होगा। निर्विकल्प समाधि में अंतःकरण भली प्रकार से निश्चल रहता है, क्योंकि उस समय ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य की प्रतीति ही नहीं होती। निर्विकल्प समाधि में अंतःकरण ठीक तरह से निश्चल रहता है, ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य की प्रतीति नहीं होती है, तो अंतःकरण ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो निर्विकल्प समाधि के द्वारा सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। पीछे एक श्लोक में कहा था कि निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम, माने निर्विकल्पक जो समाधि है
स्फुट ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम, निश्चल ब्रह्म तत्व जो है उसका बोध हो जाता है। नान्यथा चलतया मनोगते, और कोई उपाय नहीं, क्योंकि मनोगति की चंचलता के कारण प्रत्यांतर विमिश्रितम भवे, दूसरा जो ज्ञान है उसमें मन में विमिश्रित हो जाता है। समाधि के द्वारा जो ज्ञान रूपी नेत्रों को प्राप्त होता है ना, समाधि के द्वारा जो ज्ञान रूपी नेत्रों की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा तुम अपने आत्म तत्व को अच्छी तरह से देखो, संदिग्धता और विपर्य से रहित होकर आत्म तत्व को देखो। ऐसा अपने हितैषी आप्त पुरुषों गुरुजनों से जिस वस्तु का श्रवण किया जाता है, अपने हितैषी जो आप्त पुरुष हैं गुरुजन हैं, उनसे जिस वस्तु का श्रवण किया जाता है, वो वस्तु यदि संशय रहित होकर देख ली जाए, अनुभव का विषय बना ली जाए, तो फिर अन्यथा रूप से प्रतीत नहीं होती है। फिर वो उस वस्तु के विषय में फिर कोई भ्रम नहीं रहता है। तो निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर तुम आत्म साक्षात्कार करो। निर्विकल्प निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम, नान्यथा चलतया मनोगते। 366 नंबर श्लोक में ये बात कही, निर्विकल्प समाधि के द्वारा ब्रह्म तत्व का निश्चय ही स्पष्ट ज्ञान होता है। स्फुटम और ध्रुवम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते, निश्चय ही स्फुट ब्रह्म तत्व, स्पष्ट रूप से ब्रह्म तत्व का बोध होता है, अन्य अवस्था में नहीं। नान्यथा चलतया मनोगते, अन्य अवस्थाओं में चित्त की वृत्ति चंचल होने के कारण प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत्, अन्य अन्य जो प्रतीतियां उनसे मिश्रित हो जाती है, प्रत्यांतर अन्य प्रतीतियों से मिश्रित हो जाती है। 475 नंबर श्लोक, स्वस्या विद्या बंध संबंध मोक्षात् सत्य ज्ञानानंद रूपात्मलब्धौ, स्वस्या विद्या बंध संबंध मोक्षात्, स्वस्या विद्या बंध संबंध मोक्षात्, शालिनी छंद, सत्य ज्ञानानंद रूपात्मलब्धौ शास्त्रम युक्तिर्देशकोक्ति, देशिकोक्ति प्रमाणम शांत सिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम। अपने अज्ञान रूपी बंधन का संसर्ग छूट जाने से स्वस्य अविद्या बंध संबंध मोक्षात्, स्वस्य अपने अविद्या बंध संबंध मोक्षात्, अविद्या रूपी जो बंधन है उसके संबंध का मोक्ष होने से, अविद्या ही क्या है, बंधन का रूप है। अज्ञान रूप बंधन का संसर्ग छूट जाने से, संबंध छूट जाने से सत्य ज्ञानानंद रूपात्म लब्धौ, सत्य ज्ञान और आनंद रूप आत्मलब्धि में, सच्चिदानंद रूप आत्म उपलब्धि में शास्त्रम युक्ति देशिकोक्ति प्रमाणम, आत्मा की प्राप्ति के समय शास्त्र युक्ति आचार्य की का कथन ये प्रमाण बनते। 3 बात कही, शास्त्रम युक्ति और देशिकोक्ति आचार्य की युक्ति प्रमाण होती है। अंतः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम, अंतःकरण में होने वाली आत्मानुभूति भी प्रमाण है। अंतः सिद्धा हमारे भीतर सिद्ध होने वाली जो स्वानुभूति है वो भी प्रमाण होती है। शास्त्रम युक्तिर्देशिकोक्ति प्रमाणम अंतः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाण। तो अविद्या के जो बंधन है, मतलब अहंकार से लेकर देह पर्यंत जो कार्य हैं अविद्या के, उनके संबंधों से, माने आध्यासिक तादात्म्य से, अध्यास के कारण जो तादात्म्य हो रहा है उससे छूट जाने से अपने स्वरूप का बोध होने पर अविद्यादि का वियोग हो जाता है। सत्य ज्ञान आनंद रूप जो सच्चिदानंद स्वरूप है
जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, अपना स्वरूप है, उसकी प्राप्ति के विषय में शास्त्र और युक्ति आदि प्रमाण अस्य महिमान भी शोक मुंडोपनिषद में कहा कि जब वो पुरुष इस परमेश्वर की महिमा को देखता है तो आत्म रूप से अनुभव करता है, महिमा को अपने ही आत्मा के रूप में देखता है, तो शोक से मुक्त हो जाता है। अस्य महिमान भी शोक, अस्य महिमान वीत शोक ब्रह्मविद आपनोति परम, शोक से मुक्त हो जाता है, ब्रह्मवेत्ता परम तत्व को प्राप्त करता है। ये सब शास्त्र प्रमाण है। और पीछे एक मंत्र में आया 284, तत्वमसि आदि वाक्योत्थ ब्रह्मात्मैक तत्वबोधत एकत्वबोधत ब्रह्मण्यात्मत्व दार्ढ्याये स्वाध्यायापनयम कुरु। देशिक आचार्य की उक्ति कथन प्रमाण है। तत्वमसि आदि वाक्य से उठी हुई ब्रह्मात्म एकत्व बोधता, अंतःकरण में जो आत्मानुभूति होती है, गुरु उक्ति के अनुरूप जो अनुभूति है, अपने अंतःकरण में जो आत्मानुभूति होती है, वो भी इस विषय में माने आत्मा की प्राप्ति के विषय में प्रमाण है। तत्वमसि आदि वाक्य से उठी हुई ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध से ब्रह्मणी आत्मवत, ब्रह्म में आत्मत्व दार्ढ्य, आत्मत्व की दृढ़ता के रूप में आत्मा की प्राप्ति के विषय में वो भी प्रमाण होती है। आत्म तत्व का सम्यक ज्ञान श्रुति युक्ति गुरु उक्ति अनुभूति से परिपक्व होता है। तत्वमसि आदि वाक्योत्थ ब्रह्मात्म एकत्व बोधता, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोध से, तो जो बात शास्त्र में लिखी है तो युक्ति और अनुभूति के विपरीत हो, युक्ति और अनुभूति के विपरीत हो, उसमें श्रद्धा नहीं होती। किंतु शास्त्र की बात यदि युक्ति पूर्वक सिद्ध होती हो और अपने गुरुजन भी उसका कथन करते हों, आचार्य लोग भी बताते हों, तो अपने अनुभव से भी जिसका बोध हो जाए वो वस्तु असंदिग्ध हो जाती है। अपने अनुभव में भी जो आ जाए तो असंदिग्ध हो जाती है। आत्मा की असंगता, व्यापकता, शुद्धता, बुद्धता और मुक्तता के विषय में शास्त्र युक्ति गुरुक्ति अनुभूति ये सब प्रमाण बनती है। आत्मा असंग है, आत्मा व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, शुद्ध बुद्ध है, मुक्त है। अतः वेदांत विद्या पूर्व मीमांसा आदि अन्य दर्शनों के समान अप्रत्यक्ष फल वाली नहीं है। ये तो हमारे को भी उसका फल इसी जीवन में हो जाता है। वेदांत में उधारी का नाम नहीं चलता, नगद चलता है। सब उधार ली हुई चीज वेदांत में नहीं चलती है। मतलब ज्ञान हुआ और मुक्ति मिली, मुक्ति के लिए मरने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान हुआ मुक्ति मिली। तो हे शिष्य, तुम इस प्रत्यक्ष फल रूप विद्या का ग्रहण करके जीवित अवस्था में मुक्ति का सुख प्राप्त करो। अंतः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम, शास्त्रम युक्ति देशिकोक्ति प्रमाणम, अंतः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम। अब ये दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। बंधो मोक्ष तृप्ति चिंता आरोग्य क्षुधा दया स्वेने विद्या यज्ञानम परेशान अनुमानिकम। ये दूसरों के अनुमानिक ज्ञान होते हैं, अपने द्वारा जो वेद्य होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे दूसरा कोई बंध में है या मोक्ष में है, बंधा हुआ है या मुक्ति में है, स्वयं दूसरे को तृप्ति महसूस हो रही है या चिंता में ग्रस्त है, इसी तरह चिंता है, आरोग्य है, भूख प्यास है, ये दूसरे के द्वारा वेद्य नहीं होते, अपने ही द्वारा। मैं बंधन में, मैं मोक्ष हूँ, ये मैं ही जान सकता हूँ। मैं चिंताग्रस्त हूँ, मैं आरोग्य में हूँ, मैं तृप्ति में हूँ, मैं क्षुधा लग रही है। स्वेने विद्या यत् ज्ञानम परेशान अनुमानिकम, स्वेने विद्या यत् ज्ञानम, यत् मानी यस्मात्,
स्वेनैव वेद्या यस्मात्, यत् का अर्थ यस्मात् है, यस्मात् परेशान ज्ञानम आनुमानिकम भवति, दूसरों का जो ज्ञान है वो आनुमानिक होता है। स्वेनैव विद्या परेशान अनुमानिकम। बंध मोक्ष तृप्ति चिंता आरोग्य और क्षुधा, 6 चीजों को गिनाया। बंधो मोक्षस्य तृप्तिश्च चिंता आरोग्य क्षुधादया स्वयं के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। स्वेनैव विद्या, क्योंकि यस्मात्, क्योंकि दूसरों को इस विषय का ज्ञान अनुमान से होता है। परेशान अनुमानिक, तो अविद्या रूपी बंधन और अज्ञान की नाश रूप मुक्ति, अविद्या रूपी बंधन और मुक्ति का मतलब अज्ञान का नाश रूप जो मोक्ष है, और तृप्ति अलम बुद्धि, बस अलम बुद्धि जैसे होती है उसको तृप्ति कहते हैं, सदा सदा के लिए, बस ऐसी तृप्ति। जैसे भोजन की तृप्ति होने के बाद फिर कह देते हैं बस, लेकिन फिर अगली बार तैयार हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं। कोई भी विषय इंद्रियों का भोग समय में तो कह देते हैं बस, फिर वो आगे बढ़ता रहता है। अलम बुद्धि रूप मुक्ति संतुष्टि, अलम बुद्धि रूप तृप्ति संतुष्टि, चिंता आरोग्य और भूख, भूख प्यास रोग आदि का ग्रहण, सब जितने भी पदार्थ सब स्वानुभव गम्य, रोग भी और प्यास भी स्वयं से ही जाने जा सकते हैं, अन्य किसी से, क्योंकि इन विषयों में जो दूसरों का ज्ञान होता है वो आनुमानिक होता है। स्वयं के द्वारा प्रत्यक्ष और अन्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है इन विषयों में, कि ये व्यक्ति बंधन में है, मोक्ष में है, तृप्त है, चिंता में, आरोग्य है, भूख प्यास लग रही है। थोड़ा थोड़ा हम अनुमान करते हैं, थोड़ा मुंह लटक रहा हो तो कहेंगे कि भाई इसको भूख लग रही है, और प्रफुल्ल हो प्रसन्न हो तो कहेंगे कि ये तो बड़ा तृप्त है। इन विषयों में जो दूसरों का ज्ञान होता है वो अनुमानिक होता है, स्वयं के द्वारा प्रत्यक्ष, अन्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है। भोजन आदि से किसी को तृप्ति हुई कि नहीं, ये बात भोजन आदि का कर्ता ही जान सकता है। चिंता का भी ज्ञान व्यक्ति को स्वयं को होता है, ये व्यक्ति चिंतित है या नहीं है, ये जो बात है अन्य पुरुष ठीक ठीक तरह उसी तरह से नहीं जान सकते। तो बाह्य चेष्टाओं से उसे ये ज्ञान होता है कि ये व्यक्ति चिंतित सा प्रतीत हो रहा है, वह ज्ञान अनुमान के द्वारा वो उसका निश्चय करता है, चिंतित सा प्रतीत हो रहा है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसे ज्ञान होना संभव नहीं है। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति चिंतित न हो किंतु चिंतातुर होने का अभिनय कर रहा हो। उसी तरह कोई व्यक्ति बीमार है या नहीं, ये ज्ञान भी अन्य पुरुष के द्वारा नहीं हो सकता। अमुक व्यक्ति भूखा है, ये ज्ञान भी परोक्ष रूप से ही होता है, क्योंकि भूख लगी है या नहीं ये बात व्यक्ति स्वयं ही जान सकता है। भूख लगी है या नहीं लगी, उसी प्रकार बंधन और मोक्ष को भी वो जानना पड़ता है। कई व्यक्ति कहते हैं कि महाराज हम तो इस संसार में बंधन में फंसे हुए हैं, ऐसे कहते हैं, हम तो फंसे हुए हैं, हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कहने वाले सही में स्वयं का बंधन अनुभव कर रहे हैं या केवल बाह्य दृष्टि से वैराग्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मुश्किल हो जाता है। तो मुख्य बात है मैं बंधन में हूं, ऐसा अनुभव व्यक्ति को स्वयं ही होता है। जब वो बंधन का अनुभव करता है तो मुक्ति के लिए थोड़ा प्रयत्न भी करेगा। प्रयत्न करने पर गुरुमुख से वेदांतों का श्रवण आदि भी करेगा, वेदांत वाक्यों को सुनेगा, और इस तरह से वो मुझे मुक्ति मिली या नहीं इस बात का साधक स्वयं ही उसका प्रमाण बनता है। अन्य के कहने से ना कोई बंधन में पड़ता है ना कोई मुक्त होता है। अन्य के द्वारा किया हुआ अनुमान परमात्मक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।
स्वयं का भ्रमात्मक भी हो सकता है, प्रमात्मक भी हो सकता है, किंतु स्वयं का अनुभव सभी भ्रमों को दूर करने वाला होने के कारण तो उन्होंने कहा स्वयं विद्या। ना अच्छा कहा है। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।